Okay, so for Indian viewers, we will speak in Hindi to just make them understand. Okay, so currently आप देख रहे हैं गोल्ड का करंट लेवल है 97,900 टू 98,000 के अप्रोक्स। सो ट्रेंड लाइन को बॉटम टच होने का चांसेस है यहाँ पर। ठीक है, तो जितना ये मोमेंट ऊपर से आया था हमारा, मतलब बॉटम से 96,857 से लेके अप्रोक्स 1,05,570 तक का, वो सारा फेड आउट हो। सो अभी हम 1,05,500 से नीचे आके 98,000, तो 98,500 पॉइंट्स का ब्रेक डाउन आ चुका है। अगर इसका ये अभी 1 आवर चार्ट पर है। ठीक है, तो मेन जो इंडिकेटर्स मैं फॉलो करता हूँ, 1 आवर चार्ट, वो एक 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट। सो दिस इज tradingview.com गोल्ड फ्यूचर। गोल्ड फ्यूचर जिसमें हमारा MCX, इंडियन MCX पे ट्रेड होता। तो RSI, MACD ये इनफ है आपको मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि अभी RSI ऑलमोस्ट बॉटम पर है 1 आवर चार्ट पर, और MACD भी डाउनवर्ड्स की मूवमेंट दिखा रहा है आपको। तो अभी जो गैप है यहाँ पे करंट लेवल 97,964 से लेके नीचे तक का, तो अगर इसको हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर। आपका बॉटम बनेगा दोबारा 96,857। सो आप अप्रोक्स ले सकते हैं 96,860 पर आके फिर एक बाउंस बनता है। अब देखिए आसपास वहीं पर है। और अगर 96,857, तो इसको 1 आवर चार्ट पर देख रहे हैं, इसको हम देखते हैं अभी 1 डे चार्ट पर। ओके, सो 1 डे टाइम फ्रेम पे आप इसको देखोगे, तो आप देखो कि जो चैनल बना था, जिसको मीन्स ब्रेकआउट आया था अपसाइड के लिए, वो फेल आउट हो गया, वो फेल्ड हो गया। अगर फेल हुआ तो नीचे बॉटम पे जरूर टच करेगा ये। तो आप नीचे तक का अप्रोक्स 97,300 फर्स्ट टारगेट, एंड देन 96,860 इज द सेकंड टारगेट। तो अभी ये सपोर्ट ले रहे हैं यहाँ पे इस लेवल पर, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पहले ही बन चुका है 98,000 पर। तो इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करेगा, जैसे ही को तोड़ेगा तो नीचे 97,350 के अराउंड, ये सेकंड मतलब फर्स्ट टारगेट है नीचे का, नीचे जाने का। ट्रेंड लाइन को फॉलो करोगे, चैनल को फॉलो करोगे, तो इसको टच करना ही चाहिए, मोस्टली चांस है कि नीचे टच। इसमें देखो MACD भी सपोर्ट कर रहा है आपको, डाउनवर्ड्स टिल्ट हो रहा है। RSI इसको सपोर्ट के लिए दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। थोड़ा सा और ब्रेक डाउन आएगा तो RSI यहाँ से टूटेगा फिर। तो नेक्स्ट RSI लेवल आपके लिए आएगा 46.24 एंड देन 41.99 मीन्स 42 अप्रोक्स, जिस पे वो सब। और गोल्ड की एक्सपायरी है इसी वीक में, तो ये एक्सपायरी मोमेंट ही ऑलमोस्ट, कि पहले सभी का बायर्स बनाया और आ रहा है। तो इसके ऑप्शंस की एक्सपायरी है, गोल्ड मेगा की एक्सपायरी है। एक्सपायरी इज टुडे। ओके, सो टुडे इज द एक्सपायरी। तो गोल्ड मेगा की आज एक्सपायरी है कॉन्ट्रैक्ट्स के, तो जिन्होंने कल ऑप्शन में एंटर किया होगा उनकी आज पोजीशन बनी होगी, तो डाउन साइड की तो अच्छा है, वरना अभी आपको नेक्स्ट मंथ का लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन की एक्सपायरी आज है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर लॉन्ग शॉर्ट कर रखे हैं, उसकी एक्सपायरी 5 अगस्त की है। तो ऑप्शन की एक्सपायरी 25 जुलाई एंड 5 अगस्त उनके टाइम में अभी है फ्यूचर लॉन्ग शॉर्ट वालों के लिए।
ओके, सो इंडिया टाइम है 6:54 PM राइट नाउ, 25 जुलाई 2025। और सिमिलरली हम सिल्वर का देखते हैं। सो 1 वीक 1 डे 1 आवर, 3 चार्ट्स पर आप उसको एनालाइज कर सकते हो। 1 वीक थोड़ा सा लेंथी टाइम फ्रेम होता है, तो उस पर आप डेली तो पोजीशन क्लोज करोगे नहीं। तो अगर इसको मैं 1 वीक पर ले जाऊं, तो 1 वीक देख सकते हो आप कि किस तरह की कैंडल बन रही है ये। सो इट्स क्वाइट लाइक, तो जो ये 2 वीक की अगर आप कैंडल देखो, लास्ट वीक एंड करंट वीक, तो ये दो कैंडल्स जो ऐसी बन रही हैं, मतलब अपसाइड एंड डाउन साइड विद द सेम पैटर्न बट इन ऑपोजिट साइड्स, तो इस ये रेफर करता है पोस्ट कैंडल्स, रेड लाइट टाइप। तो इन दो कैंडल बनने के बाद जो मूवमेंट आती है वो डिसाइजिव होती है कि ऊपर निकलेगा कि नीचे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप MACD को पकड़ो वीकली लेवल पर, वीकली टाइम फ्रेम पर, और RSI को देखो, तो ये नेगेटिव ही दिखा रहा है आपको। ठीक है, पोटेंशियल रखता है ऊपर जाने का, लेकिन MACD अभी दिखा रहा है कि इसको ब्रेक डाउन होना चाहिए। तो ब्रेक डाउन का वही लेवल है फिर। तो यहाँ पर सेलिंग अच्छी आए तो दोबारा सेम लेवल 96,860, 96,100 एंड देन 95,000, मीन्स 96,860, 96,000 एंड देन 94,959 अप्रोक्स। तो देखते हैं। तो लेंथी मतलब बिगर टाइम फ्रेम पर तो ये नेगेटिव है, लेकिन जिसने स्कैल्पिंग करनी है, डेली इंट्राडे करना है, उसको डे चार्ट ही देखना चाहिए। डे चार्ट और 1 आवर, स्कैल्पिंग के लिए 1 आवर इनफ है। स्कैल्पिंग में छोटे छोटे मूव पकड़ते हो, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा मैक्सिमम, ऐसे मैक्सिमम 15 मिनट, 1 घंटा के से ऊपर नहीं। ठीक है, तो अभी ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है 98,000 को, जो कि ये रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पर। इसका ब्रेक करेगा तो और नीचे सिल्वर का। सिल्वर फ्यूचर्स हम देख रहे हैं। सिल्वर की चाल का पकड़ना थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल रहता है। गोल्ड पर आप फोकस करो तो अच्छा, लेकिन जस्ट लेवल देखने के लिए हम देख सकते हैं सिल्वर फ्यूचर्स। तो MCX का ही देखेंगे हम यहाँ पर। सो दिस इज मेगा, और सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी, शॉर्ट की एक्सपायरी, फ्यूचर्स की एक्सपायरी और ऑप्शंस की एक्सपायरी 28 जुलाई का, तो 3 दिन और है अभी में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं 1 डे चार्ट। तो 1 डे चार्ट के अकॉर्डिंग आपको दिखेगा कि ये सपोर्ट ले रहा है सिल्वर। तो सिल्वर में अभी बेरिश साइड नहीं बनता, वो इस लेवल पे सपोर्ट कर रहा है। कौन सा लेवल है ये? 1,14,180 के अराउंड। यहाँ पे अभी ये सपोर्ट ले रहा है। जब तक ये RSI को ब्रीच नहीं करे डाउन साइड, MACD को क्रॉस ओवर डाउन साइड के लिए ना करे, तो बेरिश होने का
पोटेंशियल नहीं रखता ये। तो so this is 1 day chart. Similarly you can see 1 week chart. तो 1 week में अगर आप देखो तो आपको इसमें बुलिश मोमेंट ही दिखाई देगी कि यहाँ पे जो सिल्वर का RSI है वो अभी ओवरबॉट नहीं हुआ, अभी पोटेंशियल रखता है ओवरबॉट होने का। तो 71 से अगर ये ओवरबॉट होगा तो दोबारा 74 75 बीरिश नहीं है अभी फिलहाल ना चार्ट के आते हैं। तो वरना चार्ट भी आप देख ही रहे हो कि बाउंस आ रहे हैं यहाँ से अभी। तो टेक्निकल में जितना आप कम इंडिकेटर्स फॉलो करो और फोकस रहे आपका प्राइस एक्शन प्लस सिलेक्टेड इंडिकेटर्स पर, तो आपका व्यू ज़्यादा अच्छा बना पाओगे। मल्टीपल इंडिकेटर्स फॉलो करोगे, मल्टीपल स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो पजल रहोगे, मतलब कॉन्फिडेंस कम रहेगा, डाउट ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि डिफरेंट इंडिकेटर डिफरेंट। तो MACD 1 आवर पे तो अभी बाउंस के लिए तैयार हो रहा है, RSI भी अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ से अपसाइड जाता है तो एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट हमारा सिल्वर में बनेगा 1,15,600, 1,15,600। तो अभी ऑलमोस्ट 115 है, तो 600 पॉइंट्स के मूवमेंट आप पकड़ सकते हो। अब इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा 115,200 पर। तो इसका हम अगर टारगेट बनाएं तो फर्स्ट टारगेट वुड बी दिस लाइन 150 अप्रॉक्स। सेकंड टारगेट वुड बी अगर इस लाइन को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका बनेगा 1,16,540 के अप्रोक्स। तो इस दो टारगेट, स्टॉप लॉस आपका जो बॉटम है इसका 1,14,400, और अप साइड के दो टारगेट आपके पास MACD और RSI अप साइड मूवमेंट का ही बता सिल्वर में। एक्सपायरी है तो जैसे गोल्ड में सेलिंग है तो कुछ लोग सोचेंगे कि सिल्वर में भी एक सेलिंग आनी चाहिए, लेकिन सिल्वर का व्यू बुलिश है यहाँ पर। गोल्ड में बेरिश है लेकिन अभी बोर्ड पर आ रहा है, से थोड़ा सा बाउंस आएगा यहाँ पर। जिन्होंने शॉर्ट की एटलीस्ट और उसको एक बाउंस आने पे सेल कर सकते हैं। गोल्ड में बाउंस सेल ऑन बाउंस मत है, जैसे कल ये बाउंस आया था अप्रोक्स 4 से आपने सेल किया, कल के बाउंस से सेल किया तो कितना पॉइंट्स पकड़ा अपना। हाँ यहाँ पर ये जो लेवल आपका 1,000 पॉइंट्स, तो सेल ऑन द बाउंस लास्ट डे से 1,000 पॉइंट्स कैप्चर करने का मिले आपको गोल्ड में। तो जितना सिंपल चलोगे, जितना कम पजल रहोगे, उतना अच्छा मुंह पकड़ सकते हो। वरना करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सीखने में। तो PhD से अच्छा है आप लिमिटेड इंडिकेटर्स पे फोकस करो विद प्राइस एक्शन। प्राइस ऑपरेटर कौन होते हैं? बड़े लोग। तब मिलेगा जब वो मेजोरिटी के अगेंस्ट जाएंगे विद ह्यूज कैपिटल। रिटेलर्स के पास लिमिटेड कैपिटल है, अगर वो पोजीशन होल्ड भी करेंगे तो फायदा नहीं है। बिग प्लेयर्स अगर बड़ी कैपिटल से रिवर्स करना है पोजीशन ट्रेंड को तो कर सकते हैं। सो ऑल अबाउट कैपिटल। बिग प्लेयर्स के पास बड़ा कैपिटल है तो वो मोमेंट्स को रिवर्स करवा सकते हैं। सो सिल्वर में क्या चल रहा है? सिल्वर में बाउंस ही है। क्रूड में देख लेते हैं। तो क्रूड का भी सेशन हम कर नहीं है, गोल्ड सिल्वर फोकस करते हैं।
सिल्वर की है तो उसको वैसे रहने देते हैं। ओके, तो अभी बाउंस आ रहा है गोल्ड में। बाउंस आपका ले जाएगा आपको दोबारा फिर उस लेवल पे एटलीस्ट 98,500 बॉटम आप कह सकते हो। 98,300 इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने पर अप साइड में 98,600, देन 98,800, ये ट्राई कर सकते हैं इस लेवल को ऑफ साइड में। ये कैंडल जो भी बनी है बहुत अच्छी कैंडल है ये अप साइड के लिए। तो इसके बॉटम को स्टॉप लॉस लगा के हम अप साइड में बैठ सकते हैं। तो बॉटम 97,900 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। ये MACD एंड RSI बॉटम पे नीचे जाने एकदम से जाएगा भी तो फिर बाउंस बैक आएगा, वो सडन बाउंस आएगा। तो इससे अच्छा कि पहले थोड़ा ऊपर ले जाए देन सेल ऑन बाउंस बनता है। ओके, सो टाइम 7:09 PM इंडिया टाइम। सिल्वर में गोल्ड में अपसाइड मूवमेंट आ रहा है अभी। देखो 1 आवर के चार्ट पे बैठना थोड़ा सा पेशेंस को हिट करता है कि आपका कितना कितना पेशेंस है आपके अंदर। अगर ऐसे ही बॉटम पे है तो गिरेगा तो कम और उठने में थोड़ा टाइम लगाएगा। अगर यहाँ से गिरता तो सडन डाउनफॉल आएगा और जिससे सडन बाउंस बैक भी आ सकता है, जैसे ये कल आया था 7 PM यस्टरडे। तो वैसे बाउंस बैक आ सकता है अगर एकदम से और नीचे जाए तो फिर बाउंस बैक, लेकिन ट्रेंड है नीचे है तो टारगेट तो नीचे का ही है। बाउंस भी आएगा तब भी सेलिंग बनते हैं। एंड फिर जल्ड आउट, वो पीक ब्रेकआउट फेल हो गया। तो ये डाउन से इसको नीचे यहीं से आ जाना चाहिए था, लेकिन इसने ब्रेकआउट करवाया बाइंग में बिठाने के लिए। और यहाँ से अब सेलिंग आ रही है। तो टारगेट इसका एटलीस्ट इस लाइन के अकॉर्डिंग बनता है। अगर हम एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इसमें, दिस वन, मतलब ट्रेंड लाइन के आसपास ही आ चुका है। इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो नीचे, तो उसके नीचे और भी बड़े टारगेट है। सो लेट्स सी कितना बाउंस आता है उसके बाद से कहाँ तक जाती है। कोई पोजीशन बनाएं विदाउट स्टॉप लॉस, काम ना करें। जितनी दूर की पोजीशन लेंगे मींस मंथ ऑन मंथ, जुलाई में बैठे हैं सितंबर के लोग, उतना आप होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। जितनी कम क्वांटिटी में पोजीशन होगी उतना होल्ड कर सकते हो। बड़ी पोजीशन और नियर बाय टाइम में होगा तो हमेशा आप गलती करोगे उसको, गलत। छोटी क्वांटिटी से लेंथी टाइम पे बैठोगे तो उसको होल्ड भी कर सकते हो व्यू के अकॉर्डिंग, डे एंड वीकली बेसिस पर। तो आप इस चैनल पे ज्वाइन करना चाहो ज्वाइन कर सकते हो, और इस पे टेलीग्राम का भी चैनल लिंक दिया गया है मेरे चैनल पर। इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन देयर।
सो टेलीग्राम चैनल पर हम रियल टाइम आपको, अगर आप ट्रेडिंग करते हो डायरेक्ट, वहाँ पर रियल टाइम सपोर्ट है, मीन्स मिनट टू मिनट आपको अपडेट मिलेगा। जब तक आप पोजीशन होल्ड कर रहे हो आपको टाइमली अपडेट मिलेगा उसमें। तो लेवल्स आपके सामने हैं, अगर इसका बॉटम टूटा तो नीचे आपके सामने लेवल्स हैं 96,850 एंड देन 96,100। तो पोजीशन बनाने के लिए टेक्निकल सीखो, फंडामेंटल पर फोकस करो, ग्लोबल सेंटिमेंट्स ये जरूरी है। डेली क्या न्यूज आ रही है रिगार्डिंग गोल्ड एंड सिल्वर, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट अगर कट होता है तो गोल्ड के लिए अच्छा है, चाइना की ट्रेड डील अगर पॉजिटिव होती है तो सिल्वर के लिए अच्छा है, गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा देन। तो ये चीज़ें आप माइंड में रखो, इसको फोकस करो न्यूज को। इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा तो गोल्ड के लिए नेगेटिव है, और एस्केलेशन हुआ तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव है, सीज फायर हुआ तो गोल्ड के लिए वहाँ नेगेटिव है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स को आप फोकस रखो। तो अभी ये सेलिंग में लेना चाह रहे हैं इसको, लेकिन जिसने स्टॉप लॉस यूज किया तो वो बच सकता है। मतलब बाउंस जितना अच्छा आएगा उतना ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर कर पाओगे आप। सो देखते हैं। सो नाउ इट्स 7:14 PM। सिल्वर में भी यहाँ पे अभी सेलिंग दिखा रहे हैं, पर एमएससीडी सपोर्ट नहीं करता सेलिंग को करंट लेवल पर। एक पॉइंट आप कह सकते हो कि यहाँ पर ओवरबॉट हुआ था तो इसको लॉजिकली ओवरसोल्ड पोजीशन में जाना चाहिए। अगर उस लॉजिक से आप जाओगे तो वेट कर सकते हो, लेकिन वीकली और डेली चार्ट आपको बेरिश नहीं हो। सो यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है अपसाइड डाउन साइड। दिस इज लेवल्स द मोमेंट्स डे फ्रेम